साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। के लोग हैं जिन्होंने बहुत से व्यवसाय पर कब्जा कर रखा है। एक मानसिकता के, एक विचारधारा के लोगों ने, जिन्होंने दलितों पर, जिन्होंने आदिवासियों पर, जिन्होंने ओबीसी पे और जिन्होंने आज की दौर में माइनॉरिटीज पे और महिलाओं पर जो अत्याचार करा है, जो सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम को सिर्फ एक विशेष मानसिकता के लोगों के लिए, एक विशेष आइडियोलॉजी के लिए और मैं कहता हूं एक विशेष जात के लिए डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, उससे बचने की सलाह दी है। उदाहरण के तौर पे आज भी इस देश के अंदर आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, माइनॉरिटीज के ऊपर सबसे अत्याचार और ओबीसी समाज के लोग। अब धर्मेंद्र यादव साहब ने पता नहीं क्यों बात को नहीं उठाया, लेकिन वो भी प्रकरण आपको याद दिलाने का चाहिए कि एक ओबीसी समाज के लोगों ने कथा कर दी थी तो उनके साथ अरे सुनिए सैयद जवाद ओबीसी समाज का कथावाचक ऐसा नहीं है कि समाज में नहीं है के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन लाइन क्या थी सूर्या मैथिल? विनोद जी एक मिनट, सब लोग बोलो। देखिए हाँ ठीक है, मैं 10 सेकंड चलिए 10 सेकंड और बोलिए। हाँ ठीक है, 10 सेकंड और बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए जो आज की डेट में जो बड़े बड़े, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे वो किसी दूसरे समुदाय के धर्म गुरु हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव आ करके सेट करते हैं, जो पर्दे के पीछे से राजनीतिकरण करते हैं और आरक्षण के विरोधी हैं, ठीक, जो आरक्षण के विरोधी। सैयद भाई सुनिए जवाद भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, आपने कहा किसी भी धर्म में, तो सुनिए सैयद जवाद भाई, मुझे एक उदाहरण दीजिए जब, सुनिए ना, मुझे एक उदाहरण दीजिए जब अखिलेश यादव या किसी विरोधी दल के नेता ने यह कहा हो कि इन मौलाना साहब को, इन पादरी साहब को, इन धर्म गुरु को हिंदू धर्म के छोड़कर सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण दीजिए। नहीं, अखिलेश यादव साहब जी हैं या कांग्रेस पार्टी है या और भी लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज एनडीए के साथ हैं और माशाअल्लाह मौलाना बन करके जाते हैं। अरे मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं क्या किसी दूसरे धर्म के गुरु को इस तरीके का सुझाव दिया गया? राकेश जी भैंस के आगे अरे वो कई दफा ठगे जा चुके हैं, फिर बात है, नकली मौलाना भी है। हाँ अब आप जवाब नहीं दे पा रहे। अभी तो आप दलित वोट बैंक की सूर्या मैथिल अरे भाई हो गया सैयद जवाद हो गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब है ही नहीं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सैयद जवाद आपने 10 सेकंड मांगा था, मिल गया। अब सूर्या मैथिल किसी दूसरे धर्म के गुरु को क्या इस तरीके का सुझाव दिया? नहीं दिया। ओबीसी समाज के 10 कथावाचक मिल जाएंगे, यादव समाज के 10 कथावाचक मिल जाएंगे, लेकिन जानबूझकर पहले ब्राह्मण यादव हुआ और अब यह हो रहा है कि भाई ये संतों पर ही टिप्पणी करो और ये सिलसिला है, तो क्या इससे हिंदू वोट बैंक टूटेगा? क्या ये मंशा आपको लगती है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें याद आ रही हैं, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए 2 प्रश्न इसमें लगातार उठे। एक तो उठा कि संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद जब आपने प्रश्न पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े। अब मैं ये सोच रहा हूं कि राजनीति और चुनाव जो है दोनों से अलग कैसे हैं। मतलब आप कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, आए बाएं साए, एक जो अनुराग भदौरिया वाला जो एक जो तरीका है ना, वो समाजवादी पार्टी के हर एक प्रवक्ता लेके चलते हैं। राजनीति में आएंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे मेरे भाई। अगर राजनीति में ही नहीं आएंगे तो आप ही कहोगे दूसरी चीज। मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं धर्मेंद्र भाई, 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं साहब, रुकिए। और अभी दलित का मामला उठ गया, धारा 370 जब तक लगी रही थी कश्मीर में, क्या दलितों को उनका आरक्षण मिला था? क्या यही लोग थे वहां पर जो उनका आरक्षण खा रहे थे? अभी कर्नाटक में किस प्रकार से पीछे के रास्ते से ओबीसी का आरक्षण खाने की
जो है वो तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा, वो जनता देख रही है और वो किसको दिया जा रहा है, यही जब बात लोगों को दिया जा रहा है। एक बात और, नाम बता रहा हूं मैं कुछ, आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री, हेमराज सिंह यादव शास्त्री, नीलम यादव शास्त्री, उसके अलावा जो है ये मान लीजिए बाबा बालकनाथ, वो भी यादव है, उसके अलावा बाबा रामदेव, वो भी यादव है। क्या कभी किसी ने इनको अपमानित किया? सम्मानित किया और लगातार सम्मानित किया। देव की नंगा ठाकुर जी भी वो है, ठाकुर है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं, पहचान छुपाकर आप लोग बैठ जाएंगे आकर और फिर उल्टी सीधी कथा गाएंगे। यदि उनमें से कोई ज्ञानी इस पे विरोध करेगा नहीं, तो आप ही आडंबर लगाएंगे। सूर्या मैथिल ये कथावाचक क्यों डिबेट लेकर मत जाइए। हाँ, कथावाचक क्यों डिबेट लेकर मत जाइए। आने दीजिए, सच आने दीजिए, सच आने दीजिए, जबान आने दीजिए। अरे इनसे पूछिए ना, भरी हुई है दलितों के लिए, वो जो मौलाना इमाम साहब थे, मस्जिद में ले जाकर क्यों रोक रहे हैं? मस्जिद में ले जाकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव को बैठाकर सियासी बात कर रहे थे। मतलब मस्जिद के अंदर राजनीति करना ठीक है, मस्जिद के अंदर राजनीति करना ठीक है, और जब तक राजनीति नहीं करने दोगे, है ना, मतलब तुम दलितों का आरक्षण खाओगे, तुम पिछड़ों का आरक्षण खाओगे, तुम मुसलमानों को राजनीति में आगे बढ़ाओगे। लेकिन यदि संत कहीं कोई समाज में कुरीति है उसके ऊपर बोलेगा तो आप लोग कहोगे ना 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 ना, संत को राजनीति नहीं करनी। क्यों भाई, तुम्हारे घर की दुकान है, तुम्हारे घर का मकान है, संत क्या भारत का नागरिक नहीं है? क्या लोकतंत्र में उसको अधिकार नहीं है राजनीति करने का? यहाँ बैठकर लंबी चौड़ी बात मत करो, जब बात सुनो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रेम कुमार एक मिनट, सूर्या मैथिल आऊंगा, सूर्या मैथिल आऊंगा। प्रेम कुमार, अरे भाई ठीक है, एक पत्रकार को बोलने दीजिए। सूर्या मैथिल प्लीज, सूर्या मैथिल प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम कुमार जी, क्या आपको, अरे रुकिए सैयद जवाब प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम कुमार, अरे सूर्या मैथिल प्लीज 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 शांत, प्लीज शांत। एक मिनट विनोद जी, प्रेम कुमार जी ने अभी तक नहीं बोला, एक बार उनकी बात आ जाए। प्रेम जी, आपको अखिलेश यादव का यह बयान कि संत सियासत में ना उलझे, क्या यह ठीक लगता है? और अगर ठीक लगता है तो क्या यह सेलेक्टिव लगता है? क्या किसी दूसरे धर्म के गुरुओं पर इस तरीके का बयान कभी सुना आपने? देखिए, आपका प्रश्न मौजूद इसलिए है कि राजनीति सभी धर्म के लिए होती है, सभी समुदाय समाज के लिए होती है, किसी एक धर्म के लिए राजनीति नहीं होती है। इसलिए राजनीतिक दल के नेता को किसी एक धर्म के लिए सजेशन क्यों देना चाहिए, मोटे तौर पर आपका यही सवाल है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब जब राजनीतिक दल के नेता ये बयान देते हैं, ये सबके सब हिंदू नेता होते हैं जो हिंदू संतों से या हिंदू धर्माचार्यों से सवाल कर रहे होते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान को आपने देखा है, सुना है कि वो हिंदुओं से सवाल कर रहे हो कि आपके धर्म को ऐसा करना चाहिए, वो नहीं करते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन हिंदुओं को तो आप बार बार देखते हैं कि मुसलमान को कैसा करना चाहिए, लगातार होता है। तो उस हिसाब से अच्छा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी, अच्छा आपने कहा कि हिंदू नेता ही संतों पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने क्यों बोला होगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं इस सवाल को उलट कर देखता हूं कि संतों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्या ये बात अखिलेश यादव को कहनी चाहिए? तो आप उस रूप में देखिए, क्योंकि इस कानूनन इस देश का कोई भी नागरिक राजनीति में भाग ले सकता है। आप क्या पकड़ लेकिन जब कोई संत होते हैं तो संत के सामने सभी समुदाय, इवन हिंदू में भी हर वर्ग के लोग होते हैं और राजनीति वर्ग और जाति के हिसाब से विभक्त होती है। तो ये हिंदू धर्माचार्य या संतों के हित में है कि वो अपने कर्तव्य का जो व्यापकीकरण होता है उसको बनाए रखने के लिए, सर्वमान्य बनाए रखने के लिए राजनीति से दूर रहे। राजनीति करेंगे तो वो फिर कुछ लोगों के पसंदीदा रह जाएंगे, हिंदुओं के नहीं रह जाएंगे। नहीं, ये आपकी परिभाषा हो सकती है ना प्रेम जी, ये आपकी परिभाषा हो सकती है। मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि संत सियासत ना करें, क्या ये बयान आपको ठीक लगता है? और क्या ये आपको ये नहीं लगता है कि चूंकि हिंदू वोट बैंक की एकजुटता, जाहिर सी बात, अगर संत सियासी टिप्पणी करेंगे हिंदू समाज पर असर पड़ेगा, हिंदू एकजुट रहेंगे, 27 का चुनाव आ गए, क्या ये सब कुछ आप एक पेज पर रख के देखते हैं आप इन सब बातों को?
नहीं, अगर आप सियासत को हिंदू और मुसलमान के एकजुट और मुसलमान तो नाम ही नहीं ले होने रहा। के फलक पर देखते हैं, हाँ। तो मैं ऐसे नहीं देखता हूं। नहीं, मैं मुसलमान तो कह ही नहीं रहा हूं, राजनीति मैं हिंदू हिंदू की बात कर रहा हूं प्रेम जी। हिंदुओं के लिए ही नहीं होती है। अरे मैं हिंदू हिंदू की बात कर रहा हूं, मैंने मुसलमान नाम ही नहीं लिया। मैंने ये पूछा कि अगर हिंदू धर्मगुरु और बातचीत वो सियासत की करते हैं और 27 का चुनाव है, सारी गोटियां उसके हिसाब से सेट की जा रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि चूंकि हिंदू धर्मगुरु बातचीत करेंगे सियासत की, तो हिंदू वोट बैंक पर असर पड़ेगा? चूंकि जातियों की सियासत समाजवादी पार्टी करती है, तो वोट बैंक, हाँ भाई पांडे जी, वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक होता ही नहीं है कुछ। कौन सी पार्टी है बड़ी पार्टियां जिसको हिंदुओं का वोट नहीं मिलती? नहीं होता, केवल बोलिए ना, कौन है? समाजवादी पार्टी को नहीं मिलती, केवल मुस्लिम वोट बैंक ममता होता है, इसलिए उनको बनर्जी को क्या हिंदू वोट नहीं देते? हिंदू वोट बैंक क्या है? क्या बीजेपी हिंदू वोट बैंक पर है? नहीं है ऐसा। ये सोच ही गलत है कि हिंदू वोट बैंक है या मुस्लिम वोट बैंक है, मैं नहीं मानता। चलिए विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ, आता हूँ सूर्या मैथिल। विनोद जी बोलिए। राकेश जी, मुझे इस बात का गंभीर आरोप, मुझे बहुत दुख हुआ और बड़ी दृष्टता के लिए मैं इनको कहूंगा, सही जवाब को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह से मनुवाद 4 बार बोला, मैं अगर उनको जिहादवाद बोल दूंगा और उसको अल्लाहवाद कह दूं या उसको पैगंबरवाद कह दूं, इनको मिर्ची लग जाएंगी। और भी बहुत सारे बात है मेरे पास कहने के लिए। नहीं, किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं, विनोद जी प्लीज, किसी धर्म पर किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं, नहीं सर। अगर आपको सही जवाब निकाल कोई बात बुरी लगी तो आपको ऐसी बात मत कहिए ना जो किसी और को बुरी लग जाए। नहीं अच्छा लगता है पैगंबरवाद, ये शब्द अच्छा लगता है क्या? मत तंज करिए सर, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं।